का आदरणीय दादी गुलजार जी की क्लास का टाइटल है विनाश कल्याणकारी है, इसलिए भयभीत होने के बजाय त्रिकालदर्शी की सीट पर स्थित रहकर इसे साक्षी होकर देखना है। दादी जी कहते हैं बाबा ने हमें त्रिकालदर्शी बनाया है, इसलिए किसी भी दृश्य को देखते हमें भय नहीं हो सकता है ना। सभी का ऐसे ही अनुभव, भय तो नहीं लगता है ना कोई बात का। भय, हाँ जी बाबा, वर्तमान में कोई रो रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई मर रहा है, कोई भूख में तड़प रहा है, या अर्थक्वेक हो रही है, या कुछ भी हो रहा है, लेकिन हम सिर्फ उस वर्तमान नजारे को नहीं देखते हैं। हम इस वर्तमान में भविष्य क्या छिपा हुआ है उसे जानते हैं। हमें तीनों ही कालों की नॉलेज है। नॉलेज को कहा ही जाता है नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज माइट। तो नॉलेज की लाइट होने के कारण हम तीनों कालों को देखते हैं, सोचते हैं, और फिर माइट होने के कारण हमको कोई दुख की फीलिंग नहीं आती, क्योंकि जहां नॉलेज की लाइट और माइट है वहां भय हो नहीं सकता, दुख व कमजोरी आ नहीं सकती। नहीं तो कभी भी ऐसा कोई दृश्य देखते हैं या तो घबरा जाते हैं या भय में कुछ अपना होश नहीं रहता, अनकॉन्शियस हो जाते हैं, योग ज्ञान सब भूल जाते हैं। लेकिन हमें ज्ञान योग भूल नहीं सकता, क्योंकि हमने ही तो कहा है कि हमारा राज्य आने वाला है और हम बाप दादा के साथ पुरानी सृष्टि के विनाश और नई सृष्टि की स्थापना के निमित्त है। जब नया मकान हमको बनाना है तो पुराने का जरूर विनाश करना होगा ना। पुराने के बीच में नया तो नहीं बनाएंगे ना। तो हम लोगों ने संगम पर चैलेंज की है कि पुरानी सृष्टि जाने वाली है, नई सृष्टि आने वाली है। कलयुग जा रहा है, सतयुग आ रहा है। रात जाएगी तब तो दिन आएगा ना। तो हम लोगों को यह पता है कि यह विनाश तो होना ही है, नथिंग न्यू। हमको भयभीत होने की बात नहीं, यह विनाश कल्याणकारी है। तो विनाश देखने के लिए त्रिकालदर्शी स्थिति के तख्त पर बैठना है। अगर त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित नहीं होंगे तो भयभीत होंगे, घबराएंगे। दूसरी बात, यह विनाश कोई साधारण विनाश नहीं है, यह विनाश बहुत कल्याणकारी है। अब कहेंगे नाम विनाश है, सबकी मृत्यु होगी, फिर कल्याणकारी कैसे हो सकता है? मृत्यु तो खराब चीज होती है, लेकिन यह विनाश क्यों कल्याणकारी है? क्योंकि मेजॉरिटी आत्माएं चाहती है कि हम इस चक्कर से छूटे। हमको तो मोक्ष चाहिए। तो इस विनाश के बाद हमें तो जीवन मुक्ति मिलेगी, लेकिन दूसरी आत्माएं परमधाम में जाकर रेस्ट करेंगी, जीवन मुक्ति मिलेगी। लेकिन दूसरी आत्माएं में जीवन मुक्ति मिलेगी, पर दूसरी आत्माओं को मुक्ति मिलेगी। तो दूसरी आत्माओं की जो शुभ इच्छा है, इस चक्र से निकलना चाहते हैं, रेस्ट में रहना चाहते हैं,
वह तो इस विनाश के बाद ही पूरी होगी। हम लोगों के लिए कल्याणकारी इसलिए है कि हमको जीवन मुक्ति का वर्षा मिल जाएगा। स्वर्ग के फाटक यही विनाश खोलेगा। विनाश दरवाजा है। जब विनाश होगा, पुरानी दुनिया खत्म होगी। सभी आत्माओं की जनसंख्या कम हो जाएगी। परम धाम में जाकर बैठेंगी। तब हम राज्य करेंगे। तो विनाश में दो कल्याण हैं। हमारे लिए स्वर्ग के गेट खुलेंगे, दूसरों को मुक्ति मिलेगी। इसलिए यह नॉलेज होने के कारण ही हम घबराते व भयभीत नहीं होते। हम लोग योग करते हैं तो मनसा से केवल व्यक्तियों के परिवर्तन का लक्ष्य नहीं रखते हैं, लेकिन प्रकृति के 5 तत्वों के परिवर्तन का लक्ष्य भी होता है। हम योग से तत्वों को भी चेंज कर रहे हैं, सतोगुणी बना रहे हैं, क्योंकि जब तमोगुण खत्म होगा तब सतोगुण स्वतः ही आएगा। इस क्लास की आगे की श्रृंखला हम कल दोपहर 2 बजे देखेंगे। अच्छा, ओम शांति।